गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 चैप्टर 10 झांसी की रानी। देखिए, इस चैप्टर में झांसी की रानी का वर्णन किया गया है। जन्म से लेकर मरण तक का झांसी की रानी का वर्णन किया गया है। यह तो सभी पता है झांसी की रानी का नाम क्या था, और यही बात इस चैप्टर में कही गई है। सभी बच्चों ने जहाँ तक है झांसी की रानी का सीरियल देखा होगा, और उस सीरियल से भी सभी को पता होगा कि झांसी की रानी ने किस तरह से अपने देश को अंग्रेजों के चंगुल से छुड़ाया। स्टार्ट करते हैं। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जब सन 57 में रानी लक्ष्मीबाई ने, यह तो सभी को पता है कि वर्षों पहले हमारा जो देश था वह अंग्रेजों के चंगुल में था। जब सन 57 में रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी पुरानी तलवार को उठाना शुरू किया, तब सभी सिंहासन डोल उठे, और तभी से सभी राजवंशों ने रानी लक्ष्मीबाई के साथ अपने देश को आज़ादी दिलाने का फैसला कर लिया। राजवंशों ने जब भ्रकुटी तानी, जब अपनी अपनी तलवारों को उठाई, जब उन्होंने सीना ताना, तो सभी सिंहासन हिल उठे, डोल उठे। जैसे मानो बूढ़े भारत में भी एक फिर से नई जवानी आ चुकी थी, क्योंकि जब भारत बूढ़ा था, हमारा देश जब आज़ाद नहीं हुआ था, तब तक हमारा देश बूढ़ा था। आज वह सोने की चिड़िया कहलाता है। फिर से भारत में नई जवानी शुरू हो गई। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। रानी लक्ष्मीबाई को लड़ता देख सभी ने उस गुलामी भरे आज़ाद देश को आज़ाद कराने की कीमत सबने पहचान ली थी। फिर तभी से सभी ने फिरंगियों को, उन अंग्रेजों को भारत से दूर करने की मन में ठान ली थी। हर बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। हर इंसान के मुंह से हमने जो कहानी सुनी थी कि खूब लड़ने वाली मर्दानी जो नारी थी वह कौन थी? झांसी की रानी थी। ध्यान से पढ़ेंगे बेटा, इनकी एक एक पंक्तियों में अर्थ अपने आप ही निकल के आता है। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह नाना के संग खेली थी, बर्छी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। कानपुर के नाना साहब की वह मुँह बोली बहन छबीली थी, वह उनसे छबीली कहते थे। वैसे रानी लक्ष्मीबाई का बचपन में नाम क्या था? मन्नू था। लक्ष्मीबाई पिता की एक अकेली संतान थी। वह उन नाना साहब के साथ ही खेलती थी और उन्हीं के साथ अपना सारा दिन व्यतीत करती थी। बर्छी ढाल कृपाण कटारी उनकी यही सहेली थी। केवल उनकी बर्छी ढाल कृपाण कटारी तलवार यही उनकी सहेली थी, और किसी से उनको कोई मतलब नहीं था। केवल अपने देश के प्रति आस्था लगा के रहती थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी, और जो वीर शिवाजी महावीर पुरुष थे, वीर शिवाजी उनकी कहानी उनको मुँह जवानी याद थी। हर इंसान के मुंह से हमने कहानी सुनी थी कि खूब मर्दानी जो नारी थी वह झांसी की रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार थी। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार, नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उनके प्रिय खिलवाड़। वह लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, लेकिन वह स्वयं वीरता की अवतार थी, वह वीर नारी थी। ये उनकी तलवारों के बार देखकर जब मराठी, जो महाराष्ट्र के पुलकित वहाँ के सभी लोग थे, वह पुलकित होते थे, बहुत ही खुश होते थे उनके देखकर कि हमारे भी एक देश में एक नारी ऐसी पैदा हुआ है जो अपने देश की रक्षा करना जानती है। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, वह नकली युद्ध करती थी, व्यू की रचना करनी थी, और उनसे खेलना शिकार करना उनको बहुत अच्छा लगता था। वह सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना, उनके सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये उनके प्रिय खेल थे। वह उनसे बहुत ही प्रिय अच्छा खेल खेला करती थी। वह मिट्टी के बना के किले, सैन्य को घेरना, इस तरह से वह अपने चक्रव्यूह की रचना करती थी उस खेल में। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। जो महाराष्ट्र की कुल देवी थी वह आराध्य भवानी की, वह उन्हीं की आराधना करती थी। हर बंदे के मुख से हमने जब कहानी सुनी थी कि खूब लड़ने वाली जो मर्दानी रानी थी वह झांसी की रानी थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। ये देखिए यहाँ पे वीरता है विशेष
विशेषण और वैभव है विशेषण, क्योंकि वैभव की वीरता के साथ शादी हुई है। तो हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई खुशियाँ छाई झांसी में। सुभट मतलब वीर योद्धा को सुभट कहते हैं। बुंदेलों की वृद्धावली सी मतलब अनंत काल तक की गाथाएं वह आई झांसी में। वैभव की शादी वीरता के साथ हो गई, मतलब राजा झांसी के राजा के साथ उनकी शादी हो गई। राजमहल में बधाइयाँ बजने लगी, खुशियाँ आ गई झांसी में, खुशियाँ आ गई, बधाई बजने लगी। मानो एक वीर योद्धा की भांति वह अनंत काल की गाथा लेकर अपने साथ झांसी में प्रवेश कर आए हैं। अपने वीर योद्धा की भांति एक वीर योद्धा अनंत काल की गाथा के साथ, अनंत काल तक चलने वाली गाथा के साथ उस झांसी में प्रवेश कर चुकी हैं। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी। चित्रा ने तो अर्जुन को पाया था और शिव से भवानी मिली थी। शिव ने अपनी भवानी को पाया, माँ दुर्गे को पाया। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। हर इंसान के मुंह से हमने जो कहानी सुनी थी वह खूब मर्दानी वाली जो नारी थी वह झांसी की रानी थी। अब स्टार्ट होता है यहाँ से, देखिए बहुत अच्छा प्रसंग। उदित हुआ सौभाग्य, मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। उदित हुआ सौभाग्य, एक नया सूरज उदय हुआ महल में और बहुत ही सुंदर अच्छी लालिमा छाई हुई थी इस महल में। किंतु काल गति, किंतु समय की कुछ पता नहीं है किंतु समय की कुछ पता नहीं है, भाग्य की कुछ पता नहीं है। चुपके जाने कहाँ से काली घटा चुपचाप उस महल के अंदर काल बन के घुस आई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियाँ कब भाई, रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी दया नहीं आई। लेकिन कहते हैं कि तीर चलाने वाले को चूड़ियाँ कब भाती हैं, चूड़ियाँ शोभा नहीं देती है। कहावत के रूप में व्याख्या गया कि भले तीर चलाने वाले को चूड़ियाँ क्यों भाएंगी, रानी विधवा हो गई और किसी को भी उन पर, विधि को भी, विधि के विधान को भी उन पर दया नहीं आई, यानी भगवान को भी उन पर दया नहीं आई। निसंतान मरे राजा भी, रानी शोक समानी थी। राजा निसंतान, बिना संतान के ही मर गए और रानी शोक में डूबी हुई थी। हर इंसान के मुंह से हमने यही कहानी सुनी थी कि हर लड़ने वाली मर्दानी जो औरत थी वह कौन थी, झांसी की रानी थी। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाए। डलहौजी एक राजा था, एक अंग्रेज राजा, ब्रिटिश का शासक था जो झांसी पर अपना कब्जा झंडा गाड़ना चाहता था और उसका यही प्रण पूरा हो गया। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्ष आया, राज हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजे भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। लावारिस का वारिसपन ब्रिटिश राज्य झांसी आया। झांसी का दीप बुझ चुका था और डलहौजी मन ही मन बहुत प्रसन्न था कि झांसी का दीप बुझ चुका है। राज्य हड़प लेने की उसने उस राज्य को हड़पने का यही मौका पा लिया। उसने तुरंत अपनी फौज उस दुर्ग पर भेज दी और अपना झंडा झांसी में गाड़ दिया। उसने झांसी को लावारिस समझ लिया और अपने आप को उसका वारिस समझ बैठा। ब्रिटिश का राजा उस लावारिस झांसी को अपना वारिस समझ बैठा और झांसी में प्रवेश कर गया। अश्रु रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी। बुंदेले हर बुरों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। लेकिन जब अपनी आंसू भरी आंखों से रानी ने देखा कि झांसी तो पूरी वीरानी हुई पड़ी है, जब उन्होंने अपनी आंखों से देखा, अपनी नम आंखों से देखा कि हाय रे, हमारी सारी झांसी वीरान है राजा के बिना। और हर इंसान के मुंह से हमने यही कहानी सुनी थी कि खूब जो लड़ने वाली नारी थी, मर्दानी रानी थी, वह कौन थी, झांसी की रानी थी। देखिए बेटा, यहाँ तक आज का ये जो टॉपिक यहीं एंड होता है, यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट, ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है, थोड़ा थोड़ा करके मैं आपको बताऊंगी। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में इसको आप पढ़ेंगे। देखिए एक एक इसकी पंक्तियों में, एक एक वाक्य में पूरे में अपना अर्थ निकल के आ रहा है। बेटा ज़रूरी नहीं है कि हम इनको रटें, अपनी तरफ से भी कुछ बनाकर हम लिख सकते हैं। इसलिए आप इनको पढ़ेंगे, रीड करेंगे और कुछ समझ में नहीं आता है तो मुझे कॉल करके बता सकते हो। ओके बेटा, थैंक यू।